स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम बात करेंगे मैथ्स क्लास 5 की, जो कि पढ़ाएंगे हम चैप्टर फ्रैक्शन। ठीक है, तो एक चीज़ और जान लीजिए, ये जो क्लासेस हैं ये स्पेशली फॉर क्लासेस सेंट जोसेफ, महाराष्ट्र प्रणाली, BHS, ठीक है, जितने भी CBSE एंड ISSE बोर्ड्स है, जो फ्रैक्शन चेंज नहीं होता है, फ्रैक्शन वही रहता है। तो एज इट इज़ हम जो पढ़ाएंगे तो आपकी बुक में भी है, तो आप देखते चलिए, अपनी बुक को खोल के बैठिए और बुक खोल कर बैठेंगे तो चीज़ें बढ़िया समझ में आएगी। और सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है ना स्टूडेंट्स की, कंसंट्रेशन। क्या होता है? कंसंट्रेशन जो होता है, जब भी आप पढ़ाएंगे या पढ़ेंगे तो दोनों चीज़ होता है। कंसंट्रेशन स्टूडेंट्स का सबसे पहला नियम होता है, जब भी आपको कोई चीज़ बताई जाए, सपोज कि पढ़ाई में नहीं और भी चीज़ें होती है, घर के कामों में या घर के कोई भी मैटर को आपके बड़े एल्डर्स कुछ बताते हैं, आपको सलाह देते हैं, आपके पेरेंट्स देते हैं, आपका टीचर देता है कुछ भी, तो सबसे पहला काम एक बच्चे का क्या होना चाहिए, जो कि ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आएगी, आप समझ आएगी तो आप अच्छा उसको कर पाएंगे, जो चीज़ उसमें करना रहेगा। ठीक है, तो आप देखिए, जो मैं पढ़ाने चल रहा हूँ उस चीज़ को बहुत ध्यानपूर्वक सुनना है। मेरा मैसेज देने का मतलब ये है, केवल आपको चीज़ें ध्यान देना है। यहाँ पे बच्चों, आप ध्यान देंगे तो आपको चीज़ें बहुत बढ़िया समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम को लॉस करें हम चलते हैं फ्रैक्शन पे। तो फ्रैक्शन आज हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो फ्रैक्शन में आप देखिए फ्रैक्शन क्या है, कैसे है, फ्रैक्शन की डिफिनेशन क्या है, ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगी। चलिए देखिए, पहले अब हम कुछ आपको बता देते हैं, लिख देते हैं, तो समझाते हैं। ठीक है, देखिए फ्रैक्शन की डिफिनेशन क्या होगी। सबसे पहले हम डिफिनेशन करते हैं, व्हाट इज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन एक्चुअल में होता क्या? तो फ्रैक्शन होता है, अ फ्रैक्शन इज a number, a fraction is a number that describe a relationship। क्या होता है? a relationship। अभी आपको अच्छे समझाएंगे, पहले आपको डिफिनेशन लिखा दे रहे हैं, आप लिख लीजिए डिफिनेशन। बिटवीन a part रिप्रेजेंटेड, ये ध्यान दीजिएगा, बाय द न्यूमरेटर। ठीक है, एंड अ होल, ये रिप्रेजेंटेड बाय डिनोमिनेटर। देखिए यहां तक आपको चीज समझ में आई। देखिए ध्यान से, कह रहा है कि फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन कहता है कि अ फ्रैक्शन इज अ नंबर, एक नंबर है, दैट डिस्क्राइब, जो क्या बताता है, रिलेशनशिप बिटवीन अ पार्ट, जो कि अ पार्ट जो होगा, ये अ पार्ट क्या रिप्रेजेंट कहां पे करेगा, वो न्यूमरेटर को रिप्रेजेंट करेगा, और जो होल होगा वो क्या होगा, डिनोमिनेटर को रिप्रेजेंट करेगा। दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन। अब एक चीज और देखिए इसमें, जैसे अब यहीं पे देखिएगा आप, यहां पे तो मैंने लिख दिया है थोड़ा सा, यहां तक इतना ये आप लिख लीजिए कॉपी में। ठीक है अपने, तो अब देखिए ये मैंने फिर से बता दे रहा हूं फिर कि न्यूमरेटर फ्रैक्शन इज अ नंबर दैट डिस्क्राइब अ रिलेशनशिप बिटवीन अ पार्ट एंड अ होल। और पार्ट क्या रिप्रेजेंट करेगा, न्यूमरेटर को रिप्रेजेंट करेगा, होल किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिनोमिनेटर को रिप्रेजेंट करेगा। अब आपके मन में होगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो ऑलरेडी you have studied in your 4th classes what is fraction or what is numerator denominator, you know very well। ठीक है, बट यहां पे मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, चलिए यहां पे देखिए, इसमें क्या है, आप जैसे आप 3/5 में लिख दे रहा हूं, अब समझ लीजिएगा फ्रैक्शन कैसे। ठीक है, आप ये क्या होता है, ये जो बीच में लाइन है इसे क्या बोलते हैं पता है? इसे क्या बोलते हैं? कमेंट करके बताइए जल्दी से। चलिए मैं बता दे रहा हूं, इसे बोलते हैं फ्रैक्शन बार। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बार। ये जान गया हमने। ये हमारा क्या होता है, न्यूमरेटर। क्या होता है? न्यूमरेटर। ये क्या होता है हमारा? डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर। ठीक है,
तो अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कहानी समझ गए। जो पार्ट को डिफाइन करेगा वो न्यूमरेटर होगा, होल को जो रिप्रेजेंट करेगा वो क्या होगा, डिनोमिनेटर होगा। समझ गए यहां पे? अब कोई दिक्कत इसमें? ये क्या होगा, ये पार्ट कंसीडर्ड होगा। ये क्या होगा, पार्ट कंसीडर्ड। और ये क्या होगा, टोटल पार्ट, टोटल पार्ट। तो ये क्या होगा, फ्रैक्शन। समझ गया फ्रैक्शन? यहां तक समझा? अब आगे चले। चलिए अब हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, यही पढ़ेंगे। जैसे पहला क्या जानते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन जानते हैं? देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन की कहानी यह है कि एक चीज, व्हेन न्यूमरेटर is smaller than denominator is called proper fraction। ठीक है, अब एक चीज जान लीजिए, ये प्रॉपर फ्रैक्शन जाने। प्रॉपर फ्रैक्शन में जैसे क्या होगा कि भैया न्यूमरेटर आपका छोटा होगा, मैंने लिख दिया 2/5। ये क्या कह रहा है कि व्हेन न्यूमरेटर इज स्मॉलर, यही पकड़ना है आपको, स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर हमारा बड़ा होगा, न्यूमरेटर स्मॉल होगा, वो क्या कहलाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। अब चलिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जानते हैं, यहीं पे समझा दे रहा हूं, इसी का ठीक अपोजिट हो जाएगा इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा, देखिए। ठीक है, इम्प्रॉपर व्हेन द न्यूमरेटर इज ग्रेटर और इक्वल देन डिनोमिनेटर is called improper fraction। improper fraction जैसे क्या लिख देते हैं भैया, हमने लिख दिया 6/2, ठीक है, और यह लिख दिया 6/6। ये दोनों क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। कैसे भैया, 6/2 यानी डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये भी होगा, या दोनों इक्वल है तो भी प्रॉपर फ्रैक्शन माना जाएगा। और प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या था कि न्यूमरेटर छोटा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा। तो ये दोनों आई होप बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा आपको, प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर दोनों पता चल गया। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे, मिक्स फ्रैक्शन जानते हैं। क्या जानते हैं, मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, एकदम साधारण भाषा में अच्छे से समझिएगा। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, होल प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन। जैसे वे 2 इंटीग्रल 1/5 हमने लिखा, 1/5 लिख दिया। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, होल है, ये क्या है, प्रॉपर है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब यही क्या हो जाएगा भैया, ये क्या बन जाएगा, ये मिक्स फ्रैक्शन बन जाएगा। इस तरीका जब आपका लिखा हो, यानी ऐसे क्वेश्चन में या बुक में लिखा हो कहीं पे, तो ये क्या कहलाएंगे, मिक्स फ्रैक्शन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, मिक्स फ्रैक्शन कहलाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे जानते हैं। आगे क्या जानेंगे, लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन, लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन जानते हैं। देखिए सबसे आसान होता है, लाइक एंड लाइक फ्रैक्शन क्या होता है,
when the denominator is same is called like fraction, is called like fraction. जैसे 1/2, 3/2, 4/2, 6/2, ये क्या होंगे? लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, आप देखिए when the denominator is not same is called unlike fraction. ठीक है, जैसे 2/4, 6/3, 2/1, 4/5, कुछ भी, यानी ये क्या हो जाएगा? अनलाइक फ्रैक्शन हो जाएंगे। ठीक है, लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है? जब डिनोमिनेटर सेम होता है तब आपका लाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है दैट इज लॉग अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, अब देखिए यहां तक समझ में आ गया अच्छे से, लाइक अनलाइक प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यहां तक समझ गए। अब एक चलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जानते हैं हम। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या जानेंगे? हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की जानेंगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देखिए क्या होता है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में आपको क्या समझना है, देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, अब देखिए इसका पहले हम डिफाइन करते हैं इसको। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, a fraction with the same numerical value as another factor, but whose numerator and denominator are multiplied by a common factor is called equivalent fraction। ठीक है, ये क्या होगा? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाएगा। कैसे? देखिए अब समझिए, कह रहा अ फ्रैक्शन विद द सेम न्यूमेरिकल वैल्यू एज अनदर फैक्टर बट हुज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर मल्टीप्लाइड बाय अ कॉमन फैक्टर इज कॉल्ड इक्विवेलेंट फैक्टर। जैसे देखिए अभी समझ में आएगा, आपको अच्छे समझा दे रहे हैं भैया। ये क्या कह रहा है? अगर हम जान लीजिए यहां लिखा है 2/4, यहां लिखा है 4/8, यहां 5/10, यहां 6/12। अब इनका मल्टीप्लाइड इन फैक्टर करिए भाई, काटिए। एक इक्विवेलेंट ऐसे भी होता है, देखिए सब क्या 2 1 2 2 2 4, 4 1 4, 4 2 8, 5 1 5, 5 2 10, 6 1 6, 6 2 12, ये कटा। ठीक है, 1/2 पूरा फैक्टर्स क्या आ रहा है? पूरा मल्टीप्लाई, यानी आपका मल्टीप्लाइड इसको काटने पे क्या आ रहा है? 1/2 आ रहा है। तो 1/2 क्या होगा? इक्विवेलेंट होगा। ये भी एक तरीका है इक्विवेलेंट का। एक तरीका और इक्विवेलेंट का, कैसे? जैसे आप किसी, अब इसमें जो फैक्टराइज मल्टीपल यानी मल्टीप्लाइड पूछ रहा है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की बात कहानी पूछ रहा है, वो क्या है? जैसे यहां पे रख दिया हमने 2/5, अब इसका बोल दिया कि 3 इक्विवेलेंट निकालिए, 4 इक्विवेलेंट निकालिए, 5 इक्विवेलेंट निकालिए। तो ये क्या होगा भैया? 2 का क्या होगा? 2 2 4 और 5 2 10। ठीक है, और 2 3 6 और 5 3 15। ठीक है, अब देखिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर क्या है? अलग अलग है, बट इनका मल्टीपल आ रहा है कि नहीं? मल्टीपल फैक्टर्स आ रहे हैं। तो यही कह रहा है मल्टीपल फैक्टर आ रहे हैं। अब देखिए 2 4 8 और 5 4 20। ठीक है, 2 5 10
और क्या हो जाए 5 5 जो 25। तो ये क्या है 4 मल्टीपल निकले, यानी ऐसे निकलेंगे इक्विवेलेंट। अब निकलता है इसका मल्टीपल ही दिख रहा है ना, तो मल्टीपल यानी कह रहा है कि यही बोल रहा था कि अब देखिए पीछे डिफिनेशन में दिया है क्या कह रहा है, विद द डिनोमिनेटर इज सेम, सॉरी कहां है, when the fraction with the same numerical same है, values as another factor की but whose numerator and denominator are multiplied by a common factor। भाई एक ही फैक्टर से 2 और 5 से दोनों मल्टीपल बनते जा रहे हैं ना भाई, यही तो हो रहा है। देखिए 2 और 5 के मल्टीपल बनते जा रहे हैं, देखो 2 और 5 के मल्टीपल बनते जा रहे हैं ना फैक्टर, तो यही क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाएगा। समझ गए आप। एक चीज और होता है, कभी कभी ऐसा पूछ लेता है कि हमने 5/3 दे दिया और यहां पे दे दिया ये 15 दे दिया, अब इक्विवेलेंट यहां पे पूछ रहा है। ठीक है, यहां पे आपको नहीं पता, इक्विवेलेंट निकाल के दीजिए। तो भैया ये कितने बार मल्टीप्लाई हुआ है, 5 बार हुआ है, तो यानी इस पे भी 5 बार मल्टीप्लाई होगा, तो 5 5 जो क्या 25 हो जाएगा। तो ऐसे इक्विवेलेंट निकल आएगा, ये भी एक तरीका है। ठीक है, तो आप इक्विवेलेंट तक जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसी फ्रैक्शन के साथ, और फ्रैक्शन में अब आगे सम्स कराएंगे, आपको एक्सरसाइज कराएंगे। ठीक है, तो बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, आई होप आप सबको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। ठीक है, और चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।